नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हिस्ट्री में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्नों की प्रैक्टिस सेशन की क्लास है। आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता एक सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की यानी कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नाम हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया? इसके जो प्रारंभिक स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और इसका जो पहला स्थल जिसे खोजा गया, जिसका उत्खनन किया गया, वो हड़प्पा था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम मिश्र धातु कांसा का निर्माण किया था। मिश्र धातु कांसा का निर्माण किया था, कांसा को निर्मित किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। यहां पर आप लोगों को एक पॉइंट और विशेष रूप से याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मिश्र धातु कांसा का निर्माण किया, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग हैं, उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में जिस धातु का प्रयोग किया वह तांबा थी। कौन सी थी? तांबा थी, कांसा नहीं थी। कांस्य युगीन सभ्यता जरूर कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता सिर्फ इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने मिश्र धातु कांसा को निर्मित किया था, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में इन्होंने जिस धातु का प्रयोग किया वह कौन सी थी? तांबा थी। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और इन्होंने सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा का उत्खनन किया था। हड़प्पा का उत्खनन किया था, इसीलिए दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता माना जाता है। और इन्होंने जो उत्खनन किया था वो तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। जॉन मार्शल, और जॉन मार्शल कौन थे? तत्कालीन यानी 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। लेकिन इसका उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। यह खोज जो की थी वो किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता जब अस्तित्व में थी तो कौन सी सभ्यता ऐसी है जो उसके समकालीन नहीं थी, यानी उस समय अस्तित्व में नहीं थी? मिस्र की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी। और यह किस नदी की तट पर थी? यह नील नदी तट पर थी। नील नदी तट पर थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी और ये दजला और फरात नदियों के तट पर थी। दजला और फरात नदियों के तट पर थी। चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी और ये हुआंगहो नदी तट पर थी। किस नदी तट पर थी? हुआंगहो नदी तट पर थी। हुआंगहो नदी तट पर। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता नहीं थी। अगला प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। सुरकोटदा से क्या मिला है? घोड़े की अस्थियां यहां से मिली हैं।
सुरकोटदा कहां है? सुरकोटदा गुजरात में है। सुरकोटदा कहां है? गुजरात में है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में ये श्रीगंगानगर 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 जिले में अवस्थित है। श्रीगंगानगर जिले में अवस्थित है और ये घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी तट पर अवस्थित है। कौन सा स्थल? कालीबंगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा काल की मुद्राएं मुख्यतः निर्मित होती थीं। हड़प्पा काल की मुद्राएं या मोहरें किससे निर्मित होती थीं? हड़प्पा काल की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, वो अधिकतर मोहरें सेल खड़ी से निर्मित थीं। किससे निर्मित थीं? सेल खड़ी से निर्मित थीं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का या हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक आधार था, मुख्य आर्थिक आधार कृषि था। मुख्य आर्थिक आधार क्या था? कृषि था। और इसका जो दूसरा आधार था, दूसरा आर्थिक आधार व्यापार था। दूसरा आर्थिक आधार क्या था? व्यापार था। मुख्य आर्थिक आधार क्या था? कृषि था। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार आकार में व्यवस्थित है और उत्तर में मांडा 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 कहां है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिण में दायमाबाद 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 कहां है? महाराष्ट्र में। दायमाबाद कहां है? महाराष्ट्र में। और पूर्व में आलमगीरपुर आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहां है? आलमगीरपुर मेरठ यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। और पश्चिम में सुतकांगेडेर सुतकांगेडेर कहां है? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल था। लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर था। इसे बंदरगाह, डॉकयार्ड डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा, इन तीनों नामों से प्रश्न पूछा जाता है। गोदीवाड़ा के अवशेष मिले हैं और ये कहां अवस्थित है? ये गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां से पाया गया है? विशाल स्नानागार या बृहद स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो कहां है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में यह सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी के तट पर है। सिंधु नदी तट पर है। यहां से जो विशाल स्नानागार का अवशेष प्राप्त हुआ है वह 11.84 मीटर लंबा है। 11.84 मीटर लंबा है। 7 मीटर चौड़ा है। 7 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है। कालीबंगा भारत में है और भारत में यह राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। लोथल भारत में है और लोथल कहां है? गुजरात में है। लोथल कहां है? गुजरात में है। कोटदीजी भारत में नहीं है। कोटदीजी कहां है? कोटदीजी पाकिस्तान में है। कोटदीजी कहां है? पाकिस्तान में है। सुरकोटदा भारत में है और सुरकोटदा कहां है? गुजरात में है। सुरकोटदा कहां है? गुजरात में है।
पाकिस्तान के अन्य सिंधु सभ्यता स्थलों में अमरी है, अमरी पाकिस्तान में है, गनेरी वाला, गनेरी वाला पाकिस्तान में है, और गनेरी वाला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? गनेरी वाला। ये कहां है? पाकिस्तान में है। कोट दीजी पाकिस्तान में है, अल्लादीनो पाकिस्तान में है, अल्लादीनो, अल्लादीनो ये कहां है? पाकिस्तान में है। ये सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल हैं जिनकी अवस्थिति कहां है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा कालीन नगरों की पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो इनकी नगर नियोजन प्रणाली थी। नगर नियोजन, नगर नियोजन प्रणाली हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी और इसी आधार पर इसे नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया। इनके जो नगर थे और इनकी जो सड़कें थी, इनकी जो सड़कें थी वो एक दूसरे को इस तरह से समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और यहां जो घर बने होते थे, जो भवन बने होते थे, वो इन सड़कों के किनारे बने होते थे, इन सड़कों के किनारे बने होते थे, और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और नगर नियोजन प्रणाली है, इनकी जो नगर नियोजन व्यवस्था है, ये एक ग्रिड की भांति दिखती है। कैसी दिखती है? ग्रिड की भांति दिखती है। इसे ग्रिड पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? ग्रिड पद्धति कहा गया। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? मांडा कहां है? मांडा जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहां है? जम्मू कश्मीर में। और यह किस नदी के तट पर है? चिनाब नदी तट पर है। चिनाब नदी तट पर है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग सोने से परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे, सिंधु सभ्यता के लोग तांबे से परिचित थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता में कुत्ते और बिल्ली के पंजे के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में चन्हू दड़ों से कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान मिले हैं। और चन्हू दड़ो कहां है? चन्हू दड़ो पाकिस्तान में है। चन्हू दड़ो कहां है? पाकिस्तान में है। और यह सिंधु नदी तट पर है। सिंधु नदी तट पर है। सिंधु नदी तट पर पाकिस्तान में अवस्थित है। चन्हू दड़ो, यहां से कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में जो स्थल खोजे गए हैं या भारत में जो स्थल अवस्थित हैं, उन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। कौन है? राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी कहां है? राखी गढ़ी हरियाणा में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है, और हरियाणा के ये हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है। घग्गर नदी के तट पर है। और राखीगढ़ी में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम निर्माणाधीन है या बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन है। सबसे बड़ा म्यूजियम, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम कहां बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी में। और सिंधु सभ्यता का जो ओवरऑल संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो गनेरी वाला है। गनेरी वाला संपूर्ण सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और ये कहां है? ये पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान में। और भारत में जो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगर 2 भागों में विभाजित थे। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये पश्चिमी टीला
पश्चिमी टीला, मध्य टीला, मध्य टीला और पूर्वी टीला, और पूर्वी टीला। इन 3 टीलों में या 3 भागों में विभाजित था। और धौलावीरा कहां है? धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और यह मेरठ में है। कहां है? मेरठ में है। हुलास उत्तर प्रदेश में है और यह कहां है? सहारनपुर में है। कहां है? सहारनपुर में है। सनौली उत्तर प्रदेश में है और यह कहां है? बागपत में है। कहां है? बागपत में है। रोपण उत्तर प्रदेश में नहीं है। रोपण कहां है? पंजाब में है। रोपण कहां है? पंजाब में है। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में सुमेलित नहीं है। ये सिंधु सभ्यता के स्थल हैं और इधर ये नदियां हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, सुमेलित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, सुमेलित है। रोपण सतलज नदी के तट पर है, सुमेलित है। मोहनजोदड़ो रावी नदी तट पर नहीं है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। और रावी नदी तट पर कौन है? रावी नदी तट पर कौन है? रावी नदी तट पर हड़प्पा अवस्थित है। रावी नदी तट पर कौन सा स्थल अवस्थित है? हड़प्पा अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा कालीन स्थल देसलपुर कहां स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल देसलपुर गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में अवस्थित है देसलपुर। गुजरात के अन्य हड़प्पा स्थलों में रंगपुर है, रंगपुर है, कुंतासी है, मालवण है, मालवण। ये प्रमुख स्थल जो हड़प्पा कालीन है, ये कहां अवस्थित हैं? गुजरात में है। राजस्थान के प्रमुख हड़प्पा स्थलों में बालाथली है, बालाथली है और कर्णपुरा है, कर्णपुरा। पंजाब के हड़प्पा स्थलों में दधेरी है और बाड़ा है। दधेरी है और बाड़ा है। ये कहां अवस्थित हैं? ये पंजाब में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन मिलता है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं उस पर सर्वाधिक अंकन कुबड़ वाले बैल का मिलता है। कुबड़ वाले बैल का मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में रखालदास बनर्जी ने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। और इन दोनों स्थलों का जो उत्खनन है वो जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। जॉन मार्शल तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए। हड़प्पा सभ्यता से किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? हड़प्पा सभ्यता से शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। शेर का कोई भी अवशेष हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त नहीं हुआ है। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।